तो कल क्या चर्चा हुई थी? पिछले 2 प्रवचन से हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या? मिश्रित भक्ति। पूरी भगवत गीता जो है भगवान ने मिश्रित भक्ति की चर्चा की है। और सबसे लास्ट में और कुछ अध्यायों में भक्ति की बात की है, लेकिन उसमें भी मिश्रित मिक्स किया है भगवान ने। अलग अलग योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या ध्यान योग जिसको बोलते हैं, अलग अलग योग बताया। भक्ति योग, हालांकि हर अध्याय में अंत में आके भक्ति योग के ऊपर ही खत्म करते हैं। सारे अध्याय का जो अंत होता है भक्ति योग से ही होता है। लेकिन बाकी योग भी बताया है, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग। लेकिन ये सब इसलिए भगवत गीता का जो सबसे अंत होता है, सबसे लास्ट में भगवान क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो। आप लोग बोलना नहीं है, चुपचाप सुनना है, पीछे पीछे बुदबुदाना नहीं है श्लोक। मुझे पता है आप लोगों को याद है, ठीक है। लेकिन अभी वन वे ट्रैफिक, मुंह बंद रखना है और जब बोलूं कि कुछ बोलिए तब बोलिए। बोलना है तो हाथ उठा के बोलना है, ठीक है। ये एटिकेट है, क्या है? सदाचार। जब हम हमारे गौड़ी संप्रदाय में तरीका अलग है। सब साथ मिलकर नहीं गाते हैं, लीडर गाएगा, बाकी लोग सुनते हैं ध्यान से, और जब बंद कर देगा वो, तब पीछे से रिपीट करना है। नहीं, वो भी गा रहा है पीछे से, आप भी अपना राग अलापने लगे, तो इससे क्या होगा? श्रवणम नहीं होगा। क्या? आप बोलने पे ध्यान दे रहे हो, सुनने पे नहीं। तो सुनना चाहिए। तो पहले भी बताया था मैंने, कल बताया था, रोज बता रहा हूँ। सुनिए, क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। तो भगवान कहते कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोशी में। ये 65 नंबर श्लोक। और फिर 66 नंबर श्लोक में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान पहले तो चौथे अध्याय में बताते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। लेकिन अंत में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो। पहले कहते धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ, और फिर बाद में बोलते सारे धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम माम शरणम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोले?
माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आओ और इधर उधर नहीं जाने का। एकम शब्द का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एकम, एकम मतलब यानी किसी के शरण में चले जाओ, है। ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। क्या है? गूढ़ ज्ञान। इसलिए भगवान ने कहा ये ज्ञान सबको नहीं बताना है। आगे अब इसी में एक समाप्त हो गया गीता। इन आगे भगवान अर्जुन को बोलेंगे कि अर्जुन, मैंने जो गीता का ज्ञान तुमको दिया ये क्या है? बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, ये सीक्रेट है। क्या है? सीक्रेट। और सीक्रेट सबको शेयर नहीं किया जाता है। किसको बताना है? मेरे भक्तों को बताना। मेरे केवल भक्तों को बताना। जो भक्त नहीं है उनको नहीं बताना है गीता। ज्ञानी को मत बताओ, जोगी को मत बताओ। गीता किसके लिए है? केवल भक्तों के लिए। मैं तुमको बता रहा हूँ गीता, इसलिए भगवान अर्जुन को बताए गीता। क्यों बताए? अर्जुन ने पूछा, मुझसे मेरे को ही क्यों बता रहे हो आप गीता? दुर्योधन को भी तो बता सकते, धृतराष्ट्र को भी तो बता सकते हैं। उसको बताने पर भी उसको समझ में नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। क्या? आपका टाइम ही वेस्ट होगा, उस पर तो कुछ असर होने वाला है नहीं, उल्टे आपका समय बर्बाद हो जाएगा। अब पत्थर पे दीवार, दीवार पत्थर पे सिर पटकेंगे तो पत्थर तो टूटने वाला है नहीं। क्या होगा? है? आपका सिर फूटेगा। तो ये मूर्खता है ना। पत्थर पे सिर पटकना क्या है? ये सोच के कि मैं पत्थर तोड़ दूंगा, आप सिर पटक रहे हो पत्थर पे, ये क्या है? मूर्खता है। पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़ा चाहिए। क्या चाहिए? आपके पास हथौड़ा है नहीं, सिर है। और सिर से आप कैसे तोड़ोगे पत्थर? इसलिए भगवान कहते हैं कि आप भक्तों को, कि अब तुम लोग जो अभक्त हैं, जो दुष्ट हैं, उनको प्रचार नहीं करने का। भक्त, उनके लिए हथौड़ा की व्यवस्था करूंगा मैं। क्या? उनको क्या करूंगा? हथौड़ा। हथौड़ा से फिर टूटेंगे वो। इसलिए गीता एक साथ दो लोग सुन रहे थे, दो लोग बोल रहे थे। भगवद गीता अगर आप पढ़ेंगे तो गीता में एक साथ दो लोग बोल रहे हैं। गीता एक साथ दो लोग बोल रहे हैं। कौन कौन है? कौन बताएंगे? हाथ उठा के बोला जाता है, बोला ऐसे नहीं बोलना है। हाँ। और दो लोग सुन भी रहे हैं। कौन? ऐसे जिसको बोलूंगा वही बोलेगा। इस ट्रेनिंग है ये। क्या? क्योंकि फटाक से हाथ उठाने का क्या फायदा है? कुछ हाथ उठाए तो आपको जब चार लोग हाथ उठे, जिसको बोलेंगे वो बोलेगा। अब कौन बताएंगे? ओके, हाँ अब आप बताइए। धृतराष्ट्र और अर्जुन दो लोग गीता सुन रहे हैं, लेकिन दोनों पे गीता का असर अलग अलग हुआ हुआ ना। अर्जुन पे गीता का असर अलग हुआ। क्या बोले अर्जुन? नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मे च्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, आपकी कृपा से, हे अच्युत, अच्युत भगवान का नाम है, अच्युत शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आपकी कृपा से अच्युत मेरा मोह नष्ट हो गया है।
तो गीता सुनने से क्या होना चाहिए? मोह नष्ट नहीं हो रहा है गीता सुन के, इसका मतलब आपने गीता ठीक से अभी सुना नहीं है। पहला इफेक्ट गीता का क्या होता है? नष्ट मोह, आपका मोह नष्ट हो जाना चाहिए। अर्जुन ने बोला मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्ध्वा, यादाश्त वापस आ गई, यादाश्त वापस आ गई। स्मृतिर्लब्ध्वा, स्मृति मतलब मेमोरी, यादाश्त वापस आ गई। तत्प्रसादा, आपकी कृपा से। कैसे नष्ट हुआ? आपकी कृपा से, ज्ञान से नहीं। त्वत् ज्ञान, ज्ञान से नहीं। ऑफकोर्स कृपा के अंदर ज्ञान भी होता है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ क्या चाहिए? ज्ञान तो धृतराष्ट्र को भी मिल रहा है। मैं अच्युत, मेरा हे अच्युत, स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हो गया हूँ। स्थित मतलब अब मैं कोई संदेह, कोई डाउट नहीं है, क्लियर कट पाथ, स्पष्ट हो गया मेरे को कि क्या करना है। गत संदेह, सारे संदेह जा चुके हैं। करिष्ये वचनम, तो करोगे क्या फिर? लास्ट में तो सब ठीक हो गया, चलो मोह नष्ट हो गया, तो करना क्या है? आप जो बोलेंगे आप करूंगा। बोलिए क्या करना है, आप बोलिए क्या करना है, वो मैं करूंगा। ये गीता का कंक्लूजन, निष्कर्ष है। अब बाकी कुछ नहीं करूंगा, ये भी लिखा हुआ है। इसके अलावा आप जो बोलेंगे वही करूंगा, मेरा मन जो बोलेगा वो नहीं करूंगा, ये भी इंक्लूडेड है इसमें। है? मेरा मन तो बोल रहा है कि मेरे को युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपने मन की नहीं सुनूंगा, मैं वही करूंगा जो आप मुझे बोलेंगे, चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन धृतराष्ट्र गीता सुनने के बाद क्या बोला? ये नहीं बोला कि कृष्ण जो बोलेंगे वही करूंगा। अगर ऐसा बोलता तो कृष्ण बोले युद्ध बंद करा दो, पांडवों को आधा राज्य दे दो, 5 गांव दे दो, कम से कम आधा नहीं दे सकते तो? पहले तो बोले ही थे भगवान। गीता सुनने के बाद तो कम से कम भगवान ने विश्व रूप दिखा दिया है। और वही अर्जुन जो संजय ने बता दिया था, भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया है। सुनने के बाद भी उसका मोह नष्ट नहीं हुआ। क्यों? धृतराष्ट्र क्यों नहीं? क्योंकि वो सीखने के भाव से नहीं सुन रहा था, वो तो जानना चाह रहा था, क्या इंफॉर्मेशन ले रहा था, ज्ञान नहीं ले रहा था। क्या ले रहा था? इंफॉर्मेशन के। जैसे आप लोग इंटरनेट पे जाते हैं, क्या लेते हैं? इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन, टू मच इंफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन, है कि नहीं? इसलिए धृतराष्ट्र को इंफॉर्मेशन के रूप में सूचना एकत्रित कर, डाटा डाटा इकट्ठा कर रहा है, उधर क्या हो रहा है। किम अपूर्वत संजय माम कहा पांडवा, मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया ये बताओ। उसको भगवान क्या बोले उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। कृष्ण क्या करेंगे, क्या बोल रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं था। उसका इंटरेस्ट क्या था? युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं, युद्ध क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं धाम का प्रभाव तो नहीं पड़ गया इनके ऊपर, शांति समझा तो नहीं कर रहे हैं कहीं। शांति का मोड में था ही नहीं वो। इसलिए गीता जो है वो केवल भक्तों को के लिए है। अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं ना, गीता भगवान स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम इदम उत्तमम। चौथे अध्याय का 3रा श्लोक। वही ज्ञान, वही ज्ञान। कौन?
इमं विवस्वते जोगं प्रोक्तवान् ह्यमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। हे अर्जुन, इमं विवस्वते योग, ये योग जो मैं तुमको सिखा रहा हूं, योग है, योग, ये योग का जो तुमको ट्रेनिंग दे रहा हूं, एजुकेशन, ये एजुकेशन विवस्वते, विवस्वान को दिया था मैंने लाखों वर्ष पहले है। और फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, वैवस्वत मनु। कौन मनु? वैवस्वत मनु। मनु बहुत सारे हैं, स्वयंभू मनु हैं, और उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुषा मनु, स्वरोचिष मनु, 6 मनु पहले। उसके बाद 7वें मनु आए, कौन? वैवस्वत मनु। मनु एक नहीं है, जानना चाहिए सब है। कौन से मनु की कथा चल रही है? हर जगह वैवस्वत व्यवस्था नहीं लिखा, मनु लिखा जाएगा, लेकिन समझना कौन सा मनु। 7 मनु आ चुके हैं अभी तक ब्रह्मा जी के दिन में। अभी जो आज का दिन चल रहा है उसमें 7वें मनु चल रहे हैं, 7 और आएंगे। लेकिन वैवस्वत मनु को दिया किसने? सूर्य ने, विवस्वान ने। विवस्वान के पुत्र हैं अभी जो मनु है, वो किसके पुत्र हैं? विवस्वान के। उनके पिताजी का नाम विवस्वान है। विवस्वान कौन है? सूर्य के देवता। अभी जो सूर्य पे बैठे हुए हैं, सूर्य के यहाँ, सूर्य लोक पर जो राज्य कर रहे हैं, अभी सुन भी रहे हैं हमारी बात। सूर्य देखिए निकला है ना, ये कौन है? ये वही सुन रहे हैं, उनके बारे में बात हो रही है। कैसे सुन रहे हैं? ये किरण जो आ रही है ना सूर्य की, ये किरण यहाँ तक आ रही है मेरे चेहरे पर, ये किरण उनको सूचना देती है, ये आपके बारे में बातचीत चल रही है। ये उनकी आंखें हैं, किरणें। ये जहां जहां किरणें जाती है, वहां वहां सूर्य देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो विवस्वान है नाम उनका। सूर्य का क्या नाम है? विवस्वान। सूर्य एक लोक है, सूर्य एक व्यक्ति नहीं है। सूर्य क्या है? लोक का नाम है। जैसे भारत एक देश का नाम है? व्यक्ति का नाम भारत नहीं। अफकोर्स किसी का नाम भारत रख भी देते हैं लोग, है ना, लेकिन भारत एक व्यक्ति का नाम है। उसी तरह से सूर्य एक लोक का नाम है, प्लैनेट। समझ में आ रहा है? और उस पे प्रधानमंत्री अलग अलग व्यक्ति बैठता है, तो उसको भी सूर्य बोल दिया जाता है, लेकिन उसका नाम अलग होता है ना। जैसे मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन उनका नाम प्रधानमंत्री नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रधानमंत्री उनका पोस्ट है, उस तरह सूर्य पोस्ट है ना। लेकिन उस अभी जो सूर्य की गद्दी पर बैठे हैं, सूर्य लोक की गद्दी पर, राज गद्दी पर, उनका नाम है विवस्वान। समझ में? और उनके पुत्र हैं जिनका नाम है वैवस्वत मनु। नाम है वैवस्वत, काम है मनु का, इसलिए वे उनके वैवस्वत मनु। और मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु महाराज, सूर्यवंशी राजा, अयोध्या के नरेश। ये सूर्यवंश की राजधानी क्या है? कौन है? अयोध्या। और उसकी गद्दी पर है विवस्वान थे, बाद में उनके पुत्र मनु बने, फिर इक्ष्वाकु महाराज ने अयोध्या नगरी का निर्माण किया। इक्ष्वाकु ने राजधानी कहाँ बनाई? अयोध्या में। और फिर इस तरह से एवं परंपरा प्राप्त राजर्षि विदु, राज ऋषियों की परंपरा से ये ज्ञान आ रहा था। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदु सकाले नेह महता जोगो नष्ट पर। वो योग का ज्ञान काल के प्रभाव से नष्ट हो गया। जैसे गया नगरी है, काल के प्रभाव से नष्ट हो गई। गया का जो
वर्णन आता है शास्त्रों में, वैसे आज गया नहीं है। क्यों? ऐसे बोलते हैं काल का प्रभाव, काल के प्रभाव से आप कुछ भी कर लो, आप उसको सुधार नहीं पाओगे। बारिश के मौसम में बारिश होगी ही, आप कितना भी कुछ भी कर लो। ठंडी के मौसम में ठंडी लगेगा ही, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप कितना भी हीटर लगा दो, ठंडी को गर्मी बना दोगे। आप एक रूम में गर्म कर सकते हो, लेकिन मौसम को नहीं गर्म कर सकते। है कि नहीं? आप अपने रूम में या अपने लिए जैकेट पहन के अपने अंदर गर्मी कर सकते हैं, लेकिन मौसम को आप सर्दी में गर्मी नहीं कर सकते, है कि नहीं? उसी तरह से तो इस प्रकार से ज्ञान, काल के प्रभाव, काल बहुत बलवान होता है, काल से कोई लड़ नहीं सकता। अभी काल चल रहा है कली काल। कौन सा काल? कली, कली, कलियुग, झगड़े का युग है ये। किसका? झगड़ा, लड़ाई, कलह, कलह, ढोंग, पाखंड का युग है ये। धोखाधड़ी का युग है कलियुग। ऐसा आप कुछ भी कर लो, ये रहेगा। जो भी इस युग में आएगा, जन्म लेगा, उसके अंदर ये अंदर भरा रहेगा झगड़ा। एक तो झगड़ा, और दूसरा चीटिंग। क्या? चीटिंग प्रोपेंसिटी, चीटिंग का भाव है। अंदर कुछ और बाहर कुछ और। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा। भक्ति करते हैं तो कम हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता है। जब भक्तों में भी थोड़ा बहुत रहता है झगड़ा, इसलिए कभी कभी भक्त लड़ाई झगड़ पड़ते हैं। नहीं, सब पता है, सही है गलत है, ये नहीं करना चाहिए था झगड़ा, लेकिन फिर कैसे क्यों झगड़ जाते हैं? तो पता है तो कली, कली का प्रभाव, कली काल, सब समय का ऐसा है। तो वही भगवान बताते, इसलिए बता रहे कि सब काले ने, वो योग नष्ट हो गया काल के प्रभाव से। जो ज्ञान मैंने दिया था विवस्वान को, वो ज्ञान धीरे धीरे परंपरा में आ तो रहा था, लेकिन वो नष्ट हो गया। इसलिए स एव अयम मया ते अद्य, उसी ज्ञान को फिर से दोबारा देने के लिए मैं आया हूं। तो अर्जुन बोले ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत तो धृतराष्ट्र को है, दुर्योधन को है। मेरे कोई क्यों पकड़ा आपने? मैं इतना बुरा आदमी तो नहीं, अज्ञानी तो नहीं हूं मैं। प्रश्न उठता है ना। अगर तुमको ज्ञान देना है तो सबसे ज्यादा जरूरत किसको है ज्ञान का? दुर्योधन को देना चाहिए। तो अर्जुन पूछे कि मेरे को ही क्यों पकड़ रहे हैं आप? तो भगवान बता रहे हैं कि भक्तोसी में सखा च इति, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ इधर उधर फालतू का ज्ञान देके, प्रीचिंग करके, किसी को पकड़ के प्रीचिंग कर रहे हैं। भगवान इधर उधर नहीं बकवास नहीं करते फालतू का, नहीं। तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा भी हो, रिलेशन भी है। क्या? साक्ष्य रस के भक्त हो। किस रस के? साक्ष्य रस के भक्त। 5 रस होता है भक्तों में, 5 कैटेगरी होती है। शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। 5 प्रकार के भाव हैं जिसमें भक्त भगवान की सेवा करते हैं। अर्जुन साक्ष्य भाव में है। इसलिए तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमको बता रहा हूं, क्योंकि तुम समझ पाओगे, बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे। बाकी लोग क्या करेंगे? थेथरोलॉजी, थेथरोलॉजी जानते हैं ना?
क्या ऐसे थोड़े होता है, आप ही जानते हैं साहब, आप हमको बताएंगे भगवान को किसने देखा है? पत्थर में भगवान होता है? थेथरोलॉजी जैसे कितना कितना विज्ञान पढ़ लिए हैं? कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, सुने हैं ना कहावत कि अगर गागर अगर आधा भरा रहता है मटका तो ज्यादा छलकता है, लगता है पूरा कितना पानी अंदर है। घड़ा अगर पूरा भरा रहेगा तो छलकेगा नहीं, है कि नहीं? तो ज्यादा जो आधा भरा हुआ है वो ज्यादा छलकता है, उसको लगता है कि मेरे समान वैज्ञानिक कोई है ही नहीं। विज्ञान में कहाँ कहा गया है भगवान को दिखाया नहीं? विज्ञान तो भगवान को नहीं मानता है। अरे तो आपका विज्ञान तो अंधा है, अंधा कहे मेरे को विष्णुपाद दिखाई नहीं दे रहा है दया में। आप लोग कह रहे विष्णुपाद है, कहाँ है विष्णुपाद? मेरे को चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखा रहा है। तकदीर में है मेरे दिल अंधेरा ही अंधेरा है, नजर आती नहीं मंजिल। तुम्हारी तकदीर में अंधेरा ही अंधेरा है तो क्या कर सकते हैं? तुम अंधे हो। अगर एक अंधे व्यक्ति को चारों तरफ अंधेरा दिखता है तो किसका दोष है? चारों तरफ अंधेरा है या उसकी किस्मत खराब है? किस्मत, इतना बढ़िया सजावट की व्यवस्था चल रही है, अंधा आएगा कहाँ सजावट है? क्या मतलब आप लोग बोल रहे हैं बहुत सारा फूल का क्या होता है? मतलब इतना वेराइटी है, कहाँ वेराइटी है? मेरे को तो चारों तरफ काला काला ही नजर आ रहा है, तो किसका दोष है? जिसने सजाया ठीक से नहीं सजाया, या उसका दोष है, या अंधे की किस्मत खराब है? अंधे की किस्मत खराब है। लेकिन कोई व्यक्ति मानना नहीं चाहता एक कमी मेरे अंदर है ना? तो अंधा व्यक्ति जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं अंधा हूँ। अहंकार का एक्सेप्ट कर ले तो फिर उसको बताया जा सकता है कि देखो भाई यहाँ पे ये रंग का फूल है, यहाँ ये रंग का फूल है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मान लो मेरी बात, मान लो कि है कि नहीं? यहाँ पे कुआं है, मान लो मेरी बात है, कहाँ है कुआं? उल्लू बना रहे हैं हमको दिखाई नहीं देता, देखो कुछ नहीं है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हम तो जाएंगे इधर से ही जाएंगे, तो जाओ क्या? उसको बोला जाए ये मत करो, नहीं, शास्त्र बोलते हैं इलिसिट सेक्स मत करो, हैं? जानवर लोग करता है, हमको क्यों रोक रहे हैं आप? हम नहीं मानते ये सब पुरानी बातें हैं, हम नए ख्यालों वाले आदमी हैं, नए युग के। ठीक है, तो मनाइए एड्स डे। जानवर तो नहीं मनाते एड्स डे? मनाते? आप क्यों मनाते हैं? इसको कहते हैं राक्षस लोग, उनको सीधी बात समझ में नहीं आती है ना? उनको उनके भलाई का बोलो, क्रोध आता है उनको। क्या क्रोध आता है? खुद का ज्ञान है नहीं, अगर देंगे तो गुस्सा करेगा। ऐसे मूर्ख भरे हुए संसार में। सही बात है। अब पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, तुम लोग बैलगाड़ी से चलता है, हट,
साइंस इतना आगे बढ़ गया, कार और खरीदो, नहीं है कार तो जीवन बेकार, क्या करोगे लेके संस्कार। अभी नाक बंद करें, पॉल्यूशन पॉल्यूशन बढ़ गया, पॉल्यूशन। अब दिल्ली रहने लायक नहीं है, सालों भर पॉल्यूशन रहता है वहां, दिल्ली नरक हो गया। किसके कारण? टेक्नोलॉजी। चले थे स्वर्ग बनाने, हेवन ऑन अर्थ, हेवन क्रिएट करेंगे अर्थ पर, बन गया नरक। तो शास्त्र जो बताते कि सादा जीवन रखो, क्या सादा जीवन उच्च विचार, नहीं मानेंगे हैं? हमको बताएंगे आप, थोड़ा सा पढ़ लिया क्या फिजिक्स है, हमको तो कहीं भगवान दिखे नहीं, आप लोग बादलों के ऊपर ऐसे सोचते हो ऐसे प्रभु, हमको तो कोई दिखता नहीं ऊपर। अरे तो तू अंधा है तो तू कैसे दिखेगा? अंधे अगर आंखों पे भरोसा करेगा तो अंधा चल नहीं पाएगा, उसको कानों पे भरोसा करना पड़ेगा, है कि नहीं? इसमें कान पे, और वो डंडा लेके ऐसे ठक 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 करता है, उस पे भरोसा करके, है कि नहीं? आंख तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तकदीर में है मेरे दिल। वैज्ञानिक, सारा इंसान, हर व्यक्ति अंधा है, आप सब लोग अंधे हैं, आप लोग जानते हैं। मैं मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूँ, मैथमेटिकली मैं प्रूव कर सकता हूँ कि हम सब अंधे हैं, इंक्लूडिंग साइंटिस्ट। कर दें हैं? तो यहाँ मैथमेटिशियन यहाँ कैसे मैथमेटिकली हम प्रूव करते हो? हम लोग, इंसान केवल विजिबल रेंज में देखता है ना, VIBGYOR, विबजियोर बोलते हैं, 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, इतना ही देखते हैं ना, यस और नो? दो किरणें हैं प्रकाश की, देखने का प्रोसेस क्या है? सूर्य की किरण जाएगी, वस्तु पर पड़ेगी, कुछ किरणें वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है, यही है ना प्रोसेस। और जो रिफ्लेक्ट करता है वो वहां से आके हमारी आंख पर पड़ता है, आंख जो जो रे को डिटेक्ट करती है, उसका फ्रीक्वेंसी जो रे आता है उसका कलर वैसे दिखता है, यही प्रोसेस है ना। तो सारी रे को आंख डिटेक्ट नहीं कर सकती, केवल 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7500, जो 2600 का रेंज है, वही रे तो हजारों हो रहा है, आ रहा हो, लेकिन आंख कौन सा पकड़ेगा? केवल वही 2600 एंगस्ट्रॉम। जो इंफ्रारेड है, आइज कैनॉट कैच, आंखें पकड़ नहीं सकती, देख नहीं सकती इंफ्रारेड को, एक्सरे नहीं देख सकती आंखें। बहुत सारे रेज हैं यहाँ पर, लेकिन हमको दिखाई नहीं देगा। तो रेज जो है वो इनफाइनाइट रेंज में है, कितना? इनफाइनाइट रेंज में है, लेकिन हम कितना देख पाते हैं? 2600। तो कितना नहीं देख पाते हैं? इनफाइनाइट माइनस 2600 इक्वल टू, इसका मतलब हम लोग वी आर इनफाइनाइटली ब्लाइंड, यस और नो? गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, मैथमेटिकली प्रूव हुआ ना कि हम लोग अंधे हैं। तो अंधा व्यक्ति बोले मेरे को कहीं भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, अरे तू अंधा है, तू कैसे दिखाई देंगे? ये लोग बोलते हैं, हाँ वैज्ञानिक लोग फिजिक्स पढ़ाते, बोल
एक कॉन्सेप्ट निकला, डार्क मैटर। डार्क मैटर क्या है, कोई बताएगा? डार्क मैटर, व्हाट इज डार्क मैटर? कोई फिजिक्स पढ़ा है? गूगल पे भाई से चेक कीजिए, गूगल भाई क्या बता रहा है डार्क मैटर? चेक करो, चेक। कौन फास्ट का जेनजी वाला कोई है? जेनजी ऐसे से गूगल, डार्क मैटर क्या है? क्या बता रहा है? हैं? पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? डार्क मैटर इज एन इनविजिबल अननोन फॉर्म ऑफ मैटर दैट डज नॉट इमिट, रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब लाइट। हाँ, वहां पे मतलब आप अंधे हो जाएंगे। डार्क मैटर रख दिया जाए तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करता है, या लाइट रिफ्लेक्ट करता है पर आप देख नहीं सकते। मतलब इनविजिबल है। इनविजिबल मतलब क्या? लाइट रिफ्लेक्ट करता है लेकिन आप उसको देख। अब पता करो कि कितना परसेंट मैटर ऑफ द यूनिवर्स इज डार्क मैटर है, और डार्क एनर्जी है 68% डार्क एनर्जी और 27% कितना हो गया दोनों जोड़ के? 95% का यार। लेकिन इसका ग्रेविटी को क्लियरली फील किया जा सकता है। हाँ, तो ग्रेविटी तो फील कर रहे हैं लेकिन देख तो नहीं पाएंगे ना। ग्रेविटी को आप फील करोगे, जब फॉल करोगे तो फील करोगे, गिरोगे तो पता तो चल ही है कुछ खींच रहा है। लेकिन ग्रेविटी को फील कर रहे हैं, लेकिन मैटर को तो फील नहीं कर रहे हैं ना। मैटर है लेकिन आपको दिख 95% यूनिवर्स इज इनविजिबल। 95% of visible universe is invisible. इसको कैसे समझेंगे? जो आप जैसे ये हम आप बोलेंगे ना कि ये कमरा में मैं सब कुछ देख रहा हूँ, जो आप देख रहे हो वहीं पर कुछ इनविजिबल है जो आप नहीं देख रहे हो। इसको 95% विजिबल यूनिवर्स इज इनविजिबल। उसमें से केवल आप 5% ही देख पा रहे हो, बाकी 95% है लेकिन आपको दिखता नहीं। और जितना दिखता है वो भी बहुत कम है। टेलीस्कोप लगा के, टेलीस्कोप से हम एक भी यूनिवर्स के एज तक पहुंच पाए हैं, बाउंड्री तक? आज तक वैज्ञानिक बताए कहां तक वो यूनिवर्स है, नहीं बता पाए। इतना बड़ा यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स की बात हो रही, एक यूनिवर्स। बताते हैं हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। कहते हैं कि सोलर सिस्टम और यूनिवर्स की तुलना किया गया। किसका? साइज ऑफ सोलर सिस्टम और साइज ऑफ यूनिवर्स। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को आप समुद्र मानो, क्या पूरे ब्रह्मांड को अगर आप समुद्र मानते हो तो उस ब्रह्मांड में सोलर सिस्टम का साइज समुद्र में बालू के कण के समान है। कहने का अर्थ है कि जैसे समुद्र के किनारे मैं आपको ले जाऊं और बालू का एक कण उठाऊं, ऐसे फेंक दूं, बोले देख रहे हो बालू का कण? हाँ, पहचानो इसको, ठीक से चेक करो इसको। ओके, सेल्फी ले लो इसका, ओके, हाई रेजोल्यूशन वीडियो बना लो। ओके, और अभी मैं इसको फेंकने वाला हूँ, उसको ढूंढ के लाना है तुमको, और फिर उसको फेंक दूं उसे, बोलो ढूंढ के लाओ। लेके आ पाएंगे आप उसी बालू के कण को?
सोलर सिस्टम को भगवान उठा के फेंक देना, सोलर सिस्टम ही आप ढूंढ नहीं पाओगे। वो भी एक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्स हैं। वैज्ञानिक लोग एक ब्रह्मांड तक की को पता नहीं कर पाए हैं कि कहां तक फैला हुआ है, एक ब्रह्मांड। और उस एक ब्रह्मांड में भी बोलते हैं 95% पता नहीं है। तो तुमको जब कुछ पते नहीं है तो अपने को वैज्ञानिक कहता क्यों? तो तुम बोलो कि जितना तुम रिसर्च कर रहा है वो केवल 5% के अंतर कर रहा है, इसमें 95% एरर है। क्या है? 95% चांस ऑफ एरर इन ऑल आवर कैलकुलेशंस। हो सकता है ना? तभी तो एक्सीडेंट हो जाता है। एरोप्लेन देखो क्रैश हो गया, अहमदाबाद में हुआ ना, कितना परफेक्टली पायलट चला रहा था। 5% में ही जितना चल रहा है, 95% में फिर भी कम एक्सीडेंट हो रहा है इतना एरर के बावजूद। क्यों इतना एक्सीडेंट होता है? क्योंकि हमें पता नहीं है, वैज्ञानिक को पता नहीं। कैन दे क्रिएट परफेक्ट मशीन विच कैन नॉट फेल? नहीं। गाड़ी तो बना दिया, हर रोज 5,000 लोग मरते हैं एक्सीडेंट से, कार एक्सीडेंट से धरती पर। कितने? हाँ, यमलोक में एक विप्लव फेस्टिवल होता होगा हर केवल कार एक्सीडेंट से, कार एक्सीडेंट वाले का विप्लव है। बैलगाड़ी से चलते तो कम से कम 5,000 लोग मरते नहीं है कि नहीं? और 5,000 लोग मरते हैं डेली, साल का कितना हो गया बताओ? 20 लाख लोग साल में, 20-25 लाख लोग मरते हैं कार एक्सीडेंट से। और उनके फैमिली में कितने, फैमिली रिलेटिव में कितने लोग होंगे? जो व्यक्ति मरता होगा उसके फैमिली में 5 लोग कम से कम होंगे, छोटा परिवार। रिलेटिव सब मिला के कम से कम 25 लोग प्रभावित होते होंगे। तो 25 लाख को 25 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 6.5 करोड़ लोग तो प्रभावित होते हैं कि एक व्यक्ति मरता है, उसके कारण इतने लोग दुखी है। हम बोलते हैं एडवांसमेंट है, कार एडवांसमेंट है। चैन नहीं, फिर नजरिया बदलिए। इसको कहते हैं हमको गलत चीज में फेथ करा दिया गया, ये एडवांसमेंट है, ये एडवांसमेंट है। मान लो कि एडवांसमेंट है। हम तुमको लैपटॉप दिए है ना, हमारा लैपटॉप यूज करता है, हम ही को गाली देता है। हम तुमको लैपटॉप कौन दिया? वैज्ञानिक दिया ना, तो वैज्ञानिक को क्यों बोलता है ऐसा? कोई आपको लैपटॉप दे, बोले आपका बाप मैं हूं, मान लेंगे? क्योंकि मैंने तुमको लैपटॉप दिया, मैं तुम्हारा बाप हूं आज से, ठीक है? ओके, मान लेंगे? हैं? मेरा लैपटॉप यूज करता है, बाप नहीं मानेगा? मान लेंगे बाप? नहीं मानेंगे ना। लैपटॉप ठीक है, तुमको पैसा भी तो दिया, कौन सा फ्री में दिया है तू? इसका मतलब तू बाप बन जाएगा मेरा? है? तो वैज्ञानिक हमको फैसिलिटी दे रहे, सुधार ले रहे, अभी फ्री में नहीं दे रहे हैं, पैसा लेके दे रहे हैं। तो क्या वो भगवान बन जाएंगे? हमारे भगवान को अटैक करेंगे वो? है? क्योंकि उन्होंने मुझे लैपटॉप दे दिया, भाड़ में जाए तुम्हारा लैपटॉप, वो नहीं चाहिए हमको, है कि नहीं? तुम एक चीज देते हो, उसके लिए बोलते हो भगवान को हटा दो। कितना नॉनसेंसिकल आइडिया है कि नहीं? इसलिए भगवान, वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिकों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैज्ञानिक परफेक्ट है। वो भी अंधे हैं, सब अंधे हैं, तभी तो गलती करते हैं। वैज्ञानिक अगर अंधे नहीं तो गलती क्यों करते हैं?
आप लोग डाल्टन थ्योरी पढ़े हैं ना? डाल्टन क्या बोला? एटम्स आर इनडिवाइजिबल। वो तो सबसे पहला वैज्ञानिक था, उसको नोबेल प्राइज मिल गया। बाद में आया कौन? थॉमसन। वो बोलते हैं नहीं नहीं, डाल्टन गलत था। तो गलत था तो उसको नोबेल प्राइज वापस लो। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, उसको रखने दो, मेरे को दे दो आप, क्योंकि मैंने उसको गलत बोला इसलिए मेरे को नोबेल प्राइज। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अंदर है एटम के अंदर, ऐसे बोला ना थॉमसन ने। और होमोजेनियसली अंदर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, इलेक्ट्रॉन से बना है। फिर कुछ दिन के बाद आया, उसको भी नोबेल प्राइज मिला। फिर उसके बाद गोल्ड स्टीन आया, बोले नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है पूरा, है इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। लो, वो गलत था, वो जे थॉमसन, नोबेल प्राइज वापस लो। नहीं, मेरे को दो। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पूरा होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ ये सही है, ये सही है। तब रदरफोर्ड आया, बोला नहीं ये गलत है। सेंटर में न्यूक्लियस है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होम ऐसे भरा हुआ है, सोलर मॉडल। अच्छा चलो, ये सही बोल रहा है, इसको नोबेल प्राइज दो, बाकी सबको ले लो। फिर आ गया हमारा बोर 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 नील्स बोर है, बोला नहीं नहीं नहीं, रदरफोर्ड भी गलत है, ऐसा नहीं होता है। 1:2:2p6 उसने दिया है ना। उसके बाद आ गया हमारा हाइजेनबर्ग, वो तो पूरा उल्टा कर दिया, बोला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दे दिया। इलेक्ट्रॉन वेव है कि पार्टिकल है, पता ही नहीं है कुछ है। वो वेव है, वो बोला ये भी ठीक गलत बोल रहा है, पूरा इसको पता नहीं है, हम बताएंगे तुमको, हमको नोबेल प्राइज पहले दो फिर बताएंगे। ये सब नोबेल प्राइज लेने का बिजनेस है, सच्चाई है, मैं बता रहा हूँ। ज्ञान किसको नहीं कंप्लीट, सब यही बताते हैं कि पिछले वाला गलत था, इसके लिए नोबेल प्राइज दो मेरे को। नोबेल प्राइज किसके लिए मिलता है? बताने के लिए पिछले वाला में क्या गलती था। और अभी जो मैंने बताया इसमें जो गलती होगा वो आगे वाला आके बताएगा, उसको भी दीजिएगा नोबेल प्राइज। और वो जो बताएगा उसमें भी कुछ गलती होगा, उसके लिए आगे वाला नोबेल प्राइज तैयार रखिएगा। साइंस का प्रोसेस यही है ना, ज्ञान प्राप्त करने का यही प्रोसेस है ना। पहले बोलते थे कि सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं, बोलते थे ना। कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में? अभी कितने हैं बताइए? प्लूटो को बेचारे को घर से निकाल दिया। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो जब क्वेश्चन आता था कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट, हम लोग 4 होता, 6 7 8 9, 4 होते, मल्टीपल चॉइस MCQ है ना। तो हम लोग बोलते थे, हम लोग टिक करते थे 9, तो पूरा 100 नंबर मिल जाता था। तो जितने लोग 9 नंबर लेके नौकरी पाए सबका नौकरी छुड़ाओ अपनी। और कितने लोग तो मर गए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो अज्ञानता में मर गए। और उन्होंने चीटिंग किया ना, वो सब पास हुए हैं कैसे? गलत नंबर लेकर। तुमको हम दूध पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे? इसका जिम्मेदार कौन होगा? साइंटिस्ट। अभी हम दूध मारे 8 प्लानिट था तो 9 लिखा था, तो फिर भी तुमको मिला नौकरी। अब तुमने गलत
नंबर से तुमने नौकरी लिया है, अभी तुम्हारी पिटाई होगी। और फिर अभी भी गारंटी नहीं 8 है, कल हो सकता है 11 हो जाए, 4-5 दिख जाए कहीं कोने में। ये क्या है? ये साइंस है? ये कौन सा साइंस है जो रोज चेंज कर रहा है? उसको पता ही नहीं कल कल क्या होगा। ये साइंस है? ये तुक्का है? तो ये अगर विज्ञान है तो तुक्का किसको बोलेंगे? हैं? ये मजाक है ये तो, मुझे लगता है। हैं? ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान ये सत्य नहीं, सत्य बदलता नहीं है कि नहीं? सत्य की परिभाषा क्या है? जो परिवर्तित ना हो, वो सत्य है। तो अगर सत्य ज्ञान, सच्चा ज्ञान आपको मिला है तो चेंज बार बार नहीं होगा। इसका मतलब आप बार बार ज्ञान को चेंज करें, इसका मतलब वो सत्य नहीं है, और आप पहले से ही मानते हैं कि सत्य नहीं है, तभी तो रिसर्च करते हैं। रिसर्च मतलब क्या? पहले किसी ने सर्च किया है, हम दोबारा उसको सर्च कर रहे हैं। अरे जब सर्च कर लिया तो तू क्यों रिसर्च क्यों कर रहा है? हम तुमको क्लियर है कि ये ठीक से सर्च नहीं की, ढूंढा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई ढूंढ के आ जाए इस कमरे में जाए और ढूंढ के आ जाए कि यहाँ पे हनुमान जी नहीं है, और थीसिस लिख दे कि हनुमान ने पूरा कमरा ढूंढ लिया, हनुमान जी नहीं है, हरि बोल। तो जब उसने लिख ही दिया, तुम लोग मान लिए उसको सत्य, तो फिर दोबारा कोई आके नहीं मैं भी ढूंढूंगा, रिसर्च दोबारा क्यों ढूंढने का? अगर वो सत्य था तो तुम दोबारा क्यों ढूंढते? इसका मतलब तुम पहले से माने हुए हो कि ढूंढा है, ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं होगा, उसमें कमी हो सकती है, उसमें इम्प्रूवमेंट का चांस है। इसका मतलब परफेक्ट नहीं है ये। तो आज भी जो साइंस का ज्ञान है वो परफेक्ट नहीं है, कि तभी तो रिसर्च चल रहे हैं, रिसर्च के ऊपर रिसर्च चलते जाते हैं, हर रोज नया नया आता है। पहले गलत था, वो गलत था, बोलता वो गलत था। न्यूटन बोला है ना, पार्टिकल है, सब एटमिक लेवल पे ये अप्लाई नहीं होता न्यूटन का लॉ। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो अप्लाई होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं होता, उसके लिए अलग लॉ चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना हवा बनाया हुआ है विज्ञान का, उतना है नहीं, ठीक है। अब आप ज्योग्राफी की किताब पढ़ते हो, फिजिक्स की पढ़ते हो, उसमें दिखाता है पृथ्वी का ऐसा बिल्कुल ऑरेंज जैसा गोल एकदम बना देता है, ऑरेंज जैसा, ऑरेंज भी फेल हो जाएगा उसके सामने, और फिर उसको ऐसे काट देता है, और ऐसे सेंटर पे दिखाता है कि कोर है, क्रस्ट, मेंटल और क्रस्ट। सेंटर पे क्या है? कोर, फिर मेंटल। तुम मेंटल लग रहे हो मेरे को। अरे क्रस्ट, तुमको पता कैसे चला? किस? हम गेस किए हैं, हम जो गेस किए हैं उसको आप पक्का मानिए। क्या तूने खोदा धरती? खोद के गया सेंटर पर, 6400 किलोमीटर का तो रेडियस है पृथ्वी का। कितना? कितना खुदाई हुआ है अभी तक? मैक्सिमम खुदाई कितना हुआ है वैज्ञानिक ने खोदा है? कितना? 11 किलोमीटर, रशियन साइंटिस्ट ने। मैक्सिमम 6400 में 11 किलोमीटर खुदाई हुई है, और उसके बाद बंद कर दिया गया प्रोजेक्ट को, क्योंकि ऐसी ऐसी आवाजें आने लगी। तो मेंटल से आवाज क्यों आ रहा है? क्यों खोदना बंद कर दिया है? नानी याद आ गई? जाओ नीचे जाओ। कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता? जब आप किताब में दिखाते हो तो पूछना चाहिए ना कि कैसे तुमको पता चला। तुम बोलते हो कि सीइंग इज बिलीविंग, जो मैं देखता हूं उसी में विश्वास करता हूं। तो खुदाई तो हुई नहीं, तो कैसे विश्वास कर लिया कि कोर है? यहाँ मेंटल है, यहाँ लिक्विड है सेंटर में,
कैसे विश्वास कर ली? इसका मतलब देख के विश्वास नहीं कर रहे हो। अब भगवान को देख के विश्वास करना है। तो क्यों फेथ करते हैं? साइंस पे क्यों फेथ करते? पढ़ते भी हैं, लिख के भी आते हैं, ऐसे ही बना के आएंगे, ऐसे कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है। कोई देखा है? नहीं। फिर जो बोल दिया मान लो। हमने जियो टेक्निकल मेथड से पता किया है। हमने ऐसे वेव भेजी और वेव यहां से टकरा के आ गई। तो टकरा के किसी से भी आ सकती है। तो टकरा के आ गई, इसका मतलब ये कि ये कोर है, ये मेंटल है, ये ऐसे ऐसे तुम बोल दोगे कुछ भी और मैं मान लूं, और वही कुछ अकल के कुछ और बोलेगा फिर। लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं ना। कल मानते ही नहीं है, पूजा करते हैं कोर का, मेंटल का, लिख के आते हैं, क्रस्ट है, विश्वास है। वैज्ञानिक ने बोला है, क्योंकि रोज वैज्ञानिक गलत साबित हो रहे हैं। कितने वैज्ञानिक आए, उनका थ्योरी दूसरा आके गलत कर दिया, वो गलत बोल रहा था, मैं सही बोल रहा हूँ। उसके बाद में बोलते नहीं, अभी जो बोल रहा है वही सही, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, अभी लेटेस्ट वाला जो है वही सही है। कैसे सही? बोलते यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, यूनिवर्स ब्रह्मांड जो है वो अपने आप बिग बैंग हुआ और फट गया और ब्रह्मांड निकल गया। बिग बैंग क्या था? बिग बैंग के बारे में थोड़ा बताइए सर, क्या बात है, उसके बारे में कुछ बताइए, जानकारी दीजिए हम। व्हाट इज बिग बैंग? डिफाइन कीजिए। बिग बैंग मतलब मान के चलो कि उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। मतलब वो इनफाइनाइट डेंसिटी होगा और इनफाइनाइट टेम्परेचर था और इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम था। इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम मतलब तुम देख नहीं सकते, जादू हो गया था। कैसे दुनिया बनी? जादू से। एक ऐसा पॉइंट था जिसको सिंगुलरिटी पॉइंट बोलते हैं हम। क्या? सिंगुलरिटी पॉइंट, जिसको देखा नहीं जा सकता है, इनविजिबल, क्योंकि इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम, इसका इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम उसको कैसे देखेंगे आप? और डेंसिटी कितना था? बहुत ज्यादा था। इतना डेंसिटी था तभी तो उसी से सब निकला है। दिखता नहीं है, डेंसिटी ज्यादा है, वॉल्यूम नहीं है, जीरो। जीरो नहीं है, इनफाइनाइटेसिमल। इनफाइनाइटेसिमल क्या? दिखेगा नहीं लेकिन वॉल्यूम है। क्या है फिर? जादू। इसी को तो जादू बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं जादू? एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग, तो क्या इसको बोलेंगे? जादू बोलेंगे ना। सिंगुलरिटी पॉइंट इज नथिंग, एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग। मतलब किसी ने ऐसे, और वो किसी ने भी अपने आप जादू हो गया, फटा और ब्लास्ट और यूनिवर्स आ गया, ब्रह्मांड प्रकट हो गया। अच्छा, वो सिंगुलरिटी पॉइंट कहाँ था? वो तो ब्रह्मांड के बाहर होगा ना कहीं, तो ब्रह्मांड के बाहर कुछ होगा। बोलते दैट कैन नॉट बी डिस्कस्ड। बिग बैंग कहां से आया? सिंगुलरिटी पॉइंट। सिंगुलरिटी पॉइंट कहां से आया? कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। बस मान लो कि था, तो वही तो बोल रहे हैं कि मान लो कि भगवान है। तो तुम्हारा साइंस, तुम अपने अपने जो मानते हो उसको साइंस बोलते हो, हम जो मानते हैं उसको बोलते हैं अंधविश्वास। तुम भी तो मान ही रहे हो ना कि ऐसा कुछ था। एक दो ब्लास्ट करके यूनिवर्स क्रिएट करके दिखाओ तो मान। बिग बैंग थ्योरी है ना, डिमोन्स्ट्रेट तो नहीं हुआ है। जब तक आप लेबोरेटरी में एक दो यूनिवर्स क्रिएट ना कर दे, तब तक हम उस थ्योरी को कैसे मानेंगे सही? यस और नो? साइंटिफिक प्रोसेस से भी अगर देखा जाए कि आपने कोई थ्योरी दिया, तो वो थ्योरी जो है थ्योरी है, हाइपोथेसिस है। उसको जब तक आप प्रूफ न कर दे लेबोरेटरी में,
एक दो ब्रह्मांड बना के कम से कम एक आधा तो बनाओ यार, कम से कम एक नहीं ना एक भी ब्रह्मांड बनाया ना ब्लास्ट किया, और बोलता है ये थ्योरी है तुम मान लो। कैसे मान ले? तो तुम मेरी थ्योरी मानो। जब तुम बिना प्रूफ किए बोलते हो मेरी थ्योरी मानो, मैं भी बोलता हूँ मेरी थ्योरी मानो। इस सारी दुनिया भगवान से आई, भागवत कहता है कि ब्रह्मांड जो है महाविष्णु के सिंगुलरिटी पॉइंट से निकला है। महाविष्णु के रोम कूप हैं, जैसे रोंगटे होते हैं ना हमारे, हैं तो रोंगटे का जो जहां से निकलता है वो पॉइंट है ना, वो महाविष्णु के शरीर के रोंगटे जो है रोमकूप उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोमकूप। कूप मतलब कुआं, वो कुआं है, ये रोमकूप बोलते हैं। कूप क्यों बोलते हैं? आप बोले छोटा पॉइंट, पॉइंट नहीं, वो कूप है, कुआं है वो, तभी तो उसमें से पसीना निकलता है, जल निकलता है कुआं से, वो रोमकूप है। और महाविष्णु का रोमकूप है, उससे क्या निकलता है? ब्रह्मांड निकलता है, श्रीमद् भागवत कहता है। तो क्या कंफ्यूजन है? क्लियर हो गया। वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि सिंगुलरिटी पॉइंट से निकला, अब भागवत भी बोलता है कि रोमकूप से निकला। तो रोमकूप क्या है? वही सिंगुलरिटी पॉइंट तो है, जो तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। वो कहां से निकला तुमसे कुछ नहीं बता रहा, हम तो बता रहे हैं कहां से निकला सिंगुलरिटी पॉइंट तेरा। महाविष्णु से निकला है? और बता दें यूनिवर्स से निकलता है छोटा सा, बिल्कुल बीज की तरह, और धीरे धीरे बड़ा होता है, ऐसे एक्सपैंड होता है। ये तो मानते हैं कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स है? हगल्स कांस्टेंट बोलते हैं ना, हगल्स कांस्टेंट, बढ़ रहा है यूनिवर्स, एक्सपैंड कर रहा है। तो ये तो बता रहा, भागवत बता रहा, तो नहीं सुनेगा ना, कैसे नहीं पकड़ेगा? ऐसे हगल ने बताया, वेद व्यास ने बताया तो नहीं है, वेद व्यास बता रहे हैं, ये तो अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है, हम नहीं मानते ये सब। कौन बताया? हगल ने। हबुल नाम है, हगल। हबल कांस्टेंट बोलता है, कांस्टेंट फैल रहा है यूनिवर्स, और बाद में फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर नष्ट हो जाएगा। तो वही तो बोल रहा, भागवत बोल रहा है कि ब्रह्मांड रोमकूप से निकलता है, फैलता जाता है, फिर ब्रह्मा जी के 50 साल के बाद फिर से कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उसी में घुस जाता है महाविष्णु के शरीर में। तो नहीं मानते हैं। भागवत बोलते हैं हर रोमकूप से एक ब्रह्मांड निकलता है। अभी मल्टीवर्स थ्योरी आ रहा है, हाँ नया डिस्कवरी, मल्टीवर्स थ्योरी आया है। अरे तो मल्टीवर्स थ्योरी तेरा तो भागवत में, हमारे मेन पेज पे देखो, श्रीमद् भागवत के प्रभुपाद जी ने बना रखा मल्टीवर्स। वही चीज को विदेश से आ रहा है, अमेरिका दे रहा है, हाँ ये ठीक होगा। अमेरिका कहाँ से दे रहा है? हमारे शास्त्रों को ही तो पढ़ते हैं नासा में, आपको कुछ पता नहीं है। वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, वहां पे डिपार्टमेंट है प्रॉपर, वहां से निकाल के अपना पेटेंट करा के बता दो हमने किया है। इसी को चीटिंग बोलते हैं, कलयुग। बस भगवान कृष्ण को मत मानना, हरे कृष्ण मत करना, बस हरे नासा, हरे नासा, हरे नासा, नासा 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 नासा, सब नासा, सर्व नासा, कर्म नासा, ज्ञान नासा, बुद्धि नासा, भक्ति नासा, सब नासा, इसलिए नाम है नासा। देखो हमारा नाम भी कैसा रख दिया, उसका अवतार ही हुआ है सबका नाश करने के लिए। इसलिए जो मॉडर्न एजुकेशन में गया है वो कभी भगवान पे विश्वास नहीं कर, वो ऐसे सब घुमा घुमा के बताता है, सब गलत बताता है।
एक वैज्ञानिक से किसी ने पूछ दिया है ना कि ब्रह्मांड, ये जो यूनिवर्स है, इसका पर्पस क्या है? ये तो इतना बड़ा यूनिवर्स है, चांद सितारे हैं, सूर्य है, प्रकृति है, पेड़ है, वृक्ष हैं, लताएं हैं, आप हैं, मैं हूं, हम लोग का पर्पस क्या है? हम लोग क्यों एग्जिस्ट करते हैं? वैज्ञानिक के पास कोई उत्तर नहीं है इसका। बोलते सब चांस है, बाई चांस है, एवरीथिंग कम्स बाई। आप यहाँ पे आके बैठे हैं बाई चांस, मैं भी आके यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ बाई चांस, हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में लेक्चर खत्म हो जाएगा बाई चांस, उसके बाद आप लोग बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाएंगे बाई चांस। ठीक है, माता जी को कोई क्रेडिट नहीं जो प्रसाद बना रही है। आप लोग फूल ऐसे थोड़ी देर में फूलों की होल होगी बाई चांस, और आप लोग फूल ऐसे कर रही हैं वो भी बाई चांस, आप लोगों का कोई क्रेडिट नहीं है, आपका नाम अनाउंस नहीं होगा। और हैं, और आपको अपना नाम अनाउंस करने की इच्छा होती है, वो भी बाई चांस। और थोड़ी देर के बाद आप लोग अपने अपने घर चले जाएंगे बाई चांस। उसके बाद आप लोग अपने कॉलेज में जाएंगे पढ़ाई करने बाई चांस। उसके बाद वहाँ पे आप जो है बाई चांस थ्योरी देंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे बाई चांस, और साइंटिस्ट बनने के बाद बाई चांस थ्योरी देंगे, वो भी बाई चांस। उसके बाद आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा बाई चांस। तो कितना नॉनसेंस है, isn't it nonsense? और आप लोग मानते हैं? एक बच्चा भी नहीं मान सकता इस बात को। कैसे आप मान लो कि हर चीज बाई चांस हो रहा, अपने आप हो रहा है? कोई नहीं कर रहा है, इसका पर्पस क्या है? कोई पर्पस नहीं है। वैज्ञानिक से पूछा किसी ने, ऑल रिकॉर्डेड है, वीडियो है इसका, क्या पर्पस है यूनिवर्स का? बोल रहे पर्पस पूछने की जरूरत क्या है? पर्पस पूछने का पर्पस क्या है आपका? हैं, क्या पूछ रहे हैं? आपके पर्पस पूछने का पर्पस क्या है? पर्पस की जरूरत क्या है? क्या बोल रहे हैं? देखो आंसर कैसे दे रहे, बोले पर्पस की जरूरत क्या है? आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ही गलत है। आप ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो? वही बात होगी, कोई व्यक्ति को प्यास लगी है और आए बोले कि मेरे को प्यास लगी है, पानी मिलेगा? बोले कि प्यास लगी है, प्यास प्यास आप सोचो ये गलत है, आप ध्यान से मेडिटेट करो कि प्यास लगी नहीं, आपकी प्यास गलत है। प्यास नाम की कोई चीज नहीं होती है। लेकिन मेरे को तो प्यास लगा है। नहीं, प्यास नहीं लग सकता है आपको साइंस के अनुसार। क्वेस्ट फॉर पर्पस, क्या क्वेस्ट फॉर पर्पस सबके अंदर है। हम कोई भी कार्य बिना पर्पस के नहीं करते हैं? बोलते सबसे पहले गोल सेटिंग करो, है कि नहीं? गोल सेटिंग करते हैं ना, गोल क्यों आए हैं? आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, पीएचडी रिसर्च करते हो, आपको प्रोजेक्ट मिलता है, थीसिस पेपर पब्लिश करना है, तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट पे जब काम शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या डिफाइन करते हो? स्टार्टिंग में एम एंड ऑब्जेक्टिव, पर्पस, ये सर नो। पता चला 5 साल बीत गए, कितने साल से आप रिसर्च? 5 साल से। क्या रिसर्च किया आपने? अभी तो हम पर्पस पता कर रहे हैं कि क्यों कर रहा हूँ रिसर्च। अच्छा, और अभी क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। या मुझे लग रहा है कोई पर्पस ही नहीं होना चाहिए मेरे प्रोजेक्ट का। तुम्हारा प्रोजेक्ट पर्पस ही एम ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है, तो तुम कर क्या रहे हो? फुटबॉल खेल रहे हैं लोग, 11 लोग उधर से, 11 लोग इधर से, गेंद को मार रहे हैं, भांप रहे हैं, पसीना पसीना है, और गोल पोस्ट ही गायब है।
क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? पागल कहेंगे ना। अरे तू पहले गोल पोस्ट बना के फिर फुटबॉल करना चाहिए था। यस और नो? कॉमन सेंस है? बिना विकेट लाए क्रिकेट खेल रहा है, कितना रन बना? बाउंड्री लाइन है ही नहीं, एम्पायर भी गायब है, क्योंकि जब बाउंड्री लाइन, एम्पायर क्या करेगा? ना विकेट है ना बाउंड्री लाइन है, एम्पायर क्या करेगा? ऐसा है वैज्ञानिकों का अप्रोच, वो तो पर्पस ही नहीं है, बस चल रहा है, चल रहा है। हर चीज केमिकल से बना है बस। तो केमिकल में, एक केमिकल में दूसरा केमिकल घुसा दो चाकू, तो क्राइम कैसे हो जाता है भाई? भाई अगर केमिकल रखा हुआ है उसमें मैं चाकू डाल दूं तो क्राइम माना जाएगा है? तो आप अगर केमिकल से बने हैं तो आप केमिकल ही है ना, तो आपने चाकू मार दिया तो क्या प्रॉब्लम है? आप इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं? तो वो वैज्ञानिक जो है, उनको कुछ आइडिया नहीं क्यों हो रहा है, सृष्टि क्यों बनी है, इसका उद्देश्य क्या है। हम यहाँ आए तो हमारी लाइफ का क्या उद्देश्य है, कुछ पता नहीं है। आप किसी से वैज्ञानिक बोलोगे कि जीवन का लक्ष्य खुश रहना है, बोलेगा नहीं, साइंटिफिकली कैनॉट प्रूव। कैन यू साइंटिफिकली प्रूव दैट जीवन का लक्ष्य है खुश रहना? नहीं प्रूव कर सकते उन लोग, सब साइंस आप लोग पागल है सब। ऐसा कुछ नहीं है, खुश रहना जीवन का लक्ष्य नहीं, क्या है पता नहीं। तो मैं ही बता रहा हूँ कि हम जितना विश्वास करते हैं उतना नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो फायदा सबका उठाना चाहिए, ठीक है। लेकिन विश्वास सब पे नहीं करने का, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। बुद्धिमान बनो, जहां से भी अच्छी चीजें मिले फायदा उठा लो। तो कुछ चीजें वैज्ञानिक लोग बना के दे रहा है अच्छा चीज, उसको फायदा उठा लेना है। लेकिन कुछ चीज भगवत गीता दे रही है, समझ में आ रहा है? कुछ चीज प्रभुपाद जी दे रहे हैं, कुछ चीज ब्याज पे, कुछ अच्छी चीजें जो वैज्ञानिक नहीं दे सकते, तो वो चीज वहां से ले लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये होते हैं ब्रॉड माइंडेड, क्या बोलते हैं इसको? एक होते हैं नैरो माइंडेड व्यक्ति, इतने में ही अपना लगा, नहीं मैं विज्ञान विज्ञान बस विज्ञान, विज्ञान मैं इधर उधर नहीं देखता हूँ, वैदिक शास्त्र नहीं पढ़ूंगा, विज्ञान। तो उधर कुछ अच्छा मिलेगा तो क्या करेगा, छोड़ देगा। हर जगह से अच्छी चीजें, विज्ञान की जो कुछ लिमिटेशन है जहां विज्ञान नहीं बता सकता, विज्ञान की लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? एक वैज्ञानिक कहता है कि हमने टेलीस्कोप से एक स्टार देखा है, क्या स्टार देखा जो यहां से 5 लाख लाइट ईयर की डिस्टेंस पर है। तो देखा कैसे, इतना दूर है तो देखा कैसे? लाइट ईयर डिस्टेंस का मतलब क्या है कि लाइट की किरण को वहां से चल के आपकी आंख तक आने में कितना समय लगा? लाइट 1 साल, 1 साल। तो अगर 1 साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। मतलब 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इंटू इंटू 60, इंटू 60, इंटू 24, इंटू 365, इतना मीटर एक लाइट ईयर। तो 5 लाख लाइट ईयर, तो लाइट वहां से चली थी। अभी तुम जो देख रहे हो सीन, अभी जो सीन तुमको दिख रहा है टेलीस्कोप पे, वो लाइट कब चली थी? 1 साल नहीं, 5 लाख साल पहले। कब चली थी? तुम टेलीस्कोप से जो सीन देख रहे हो ये 5 लाख साल पहले चली थी। इधर हमने टेलीस्कोप लगा, वहां एक स्टार है,
5 लाख साल पहले एक किरण चली थी अपने सोर्स से, तो 5 अभी वो वहां है कि नहीं? आपको मैं एक फोटो दिखाऊं, बोलो 5 लाख साल पहले का है, और यहाँ से सामने से देखो, ये फोटो देखो, 5 लाख साल है, तो यहीं पे जो चीज जिसका फोटो आप देखिए, फोटो देख रहे हो ना, वो चीज तो नहीं देख रहे हैं आप, वो चीज अभी वहां है कि नहीं है? वहां तक पहुंचने में आपको 5 लाख साल लगेंगे। अगर आप ऐसा एरोप्लेन बना लो जो लाइट की स्पीड से जाता है, तो वहां पहुंचने में 5 लाख साल लगेंगे। तो आज वो स्टार कहाँ है? अगर आप पूछो आज का फोटो अगर लूँ तो 5 लाख साल बाद आएगा ना मेरे पास, इस और नो। आज जो किरण वहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है उस स्टार से, वो चलेगी, फिर मेरी टेलीस्कोप तक आने में कितना टाइम लगेगा? तब तक हम कहाँ चले जाएंगे? हो सकता है उस स्टार पे चले जाए। वहां से किरण क्यों आएगी? तू ही चला जाना यहाँ, प्रोपोजल जर्नी टू अदर प्लैनेट। क्यों इतना 5 लाख साल वेट करने का? तू वहीं चला जा हरे कृष्णा करके। तो अगर मैं वैज्ञानिक से बोलूं कि आज मुझे फोटो चाहिए, आज वो स्टार कहाँ है, वैज्ञानिक देख सकता है टेलीस्कोप से? नहीं देख सकता। इस इम्पॉसिबल, इसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। इसलिए पास्ट में जितनी एक्टिविटी हुई है, महाभारत रामायण, सब सब आप देख सकते हो, लाइव देख सकते हो, आज भी देख सकते हो, लाइव महाभारत देख सकते हैं। कैसे लाइव? मतलब ये नहीं कि टीवी पे लाइव रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव। कैसे? उस समय जो फोटो था उसकी सारी किरणें कहीं ना कहीं यूनिवर्स में घूम रही हैं। वो तो 5 लाख का जब देख रहे हो, तो 5,000 साल पहले महाभारत हुआ उसका नहीं देख सकते? टेलीस्कोप घुमाओ, कहीं दिख जाएगा दुर्योधन। उसके शरीर से जो किरणें निकली वो तो 5,000 साल पहले तो कहीं ना कहीं तो होंगी ना, तो निकालो उसको। जब तुमको 5 लाख लाइट ईयर के डिस्टेंस का दिख सकता है, इतना पहले निकला है किरण, वो तुमको दिख रहा है, तो दुर्योधन का किरण क्यों नहीं दिख रहा है? कर्ण का दिखाओ, भगवान कृष्ण भी तो, उनका भी तो दिख सकता है। इस और नो, उल्लू बना रहा है बस, उसको कुछ पता नहीं क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, कुछ आइडिया नहीं है उसको। ये भी बता रहा हूँ आपको, अंधेरे में इसको बोलते तीर चलाना और पब्लिक को उल्लू बनाना। अच्छा, इसलिए हमें क्या पढ़ना है? गीता भागवत से ऑथेंटिक नॉलेज लेना है, प्रमाणिक ज्ञान लेना है। शास्त्रों में प्रमाणिक ज्ञान है, शास्त्रों पे फेथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शास्त्रों पे फेथ होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो बोलते हमको दिखता नहीं है, तुम्हारा स्वर्ग किधर है? तुम्हारे शास्त्रों में स्वर्ग बताया गया, स्वर्ग नरक कहाँ है? दिखता नहीं हमको नरक। तो नरक कैसे दिखेगा? तुम खुद ही बोल रहे हो कि डार्क मैटर है, तो जो डार्क मैटर है वही तो नरक हो सकता है ना। तो इनविजिबल बोल रहे हो कि 95% इनवर्स इनविजिबल है। तो जब तुम अंधे हो, तुमको क्या दिखाएं? तो वही तो वैदिक शास्त्र बोल रहे हैं कि इंसान नहीं देख सकता है। क्या इंसान? हमारी एक क्षमता है, उतना ही हम देख पाएंगे, जितना देखने के लिए हमको बनाया गया है हम उतना ही देख पाएंगे। जैसे एक चींटी है, चींटी यहाँ पे चल रही है, मच्छर यहाँ घूम रहा है, उसको पता है कितने लोग बैठे हैं? देख पा रहा है? वो आके बैठ जाता है। मैं देखता हूँ कई बार भक्त लोग इसे हरे कृष्ण बैठ जाता है, और पता चलो वो मर गया, और सारे मच्छरों का मीटिंग हुआ, इसकी मृत्यु कैसे हुई, किस मच्छर ने मारा, सीबीआई इंक्वायरी किया जाए। पता चला कोई कारण नजर नहीं आ रहा, सुनामी आया होगा, नेचुरल कैलामिटी जिसका कोई कारण नहीं है, प्राकृतिक आपदा, हम बता नहीं सकते कैसे आ गया।
कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, हमने मारा उसको, काट रहा था। लेकिन मच्छर लोग नहीं समझ सकता है, उसकी आंख ऐसी नहीं है कि वो देख सके, उसका आंख है लेकिन उस आंख से वो दूसरे मच्छर को ही देख सकता है। उसकी आंख है, उसकी सेंसेज है, लेकिन उसकी सेंसेज का पावर कितना दिया गया है? उतना ही दिया गया जिससे कि दूसरे मच्छर से वो कम्युनिकेट कर सके। दैट्स ऑल। उसके बियॉन्ड उसके लिए यूनिवर्स क्या है? इनविजिबल है। चींटी, चींटी के लिए गया क्या है? एग्जिस्ट नहीं करता। गया डज नॉट एग्जिस्ट। आपका नाम क्या है? विद्यासागर डजंट एग्जिस्ट। मैंने देखा नहीं, चींटी ने विद्यासागर को आज तक नहीं देखा। आप डजंट एग्जिस्ट। भगवान ने जितना आपको सेंस दिया है और उस सेंस का जितना पावर दिया है, अगर किसी का 5 सेंस होता है, कितना? तो 5 डायमेंशन आप देख सकते, एक्सपीरियंस कर सकते हो इस वर्ल्ड में, है कि नहीं? और किसी का 5-1 होता है, 5-1 लो अंधा, तो उसके लिए डायमेंशन गायब। डायमेंशन है कि नहीं? डायमेंशन है, लेकिन उसके पास वो सेंस, तो उसके लिए गायब है, लेकिन वहीं पे दूसरे के पास वो सेंस हो तो बोलता नहीं है, देखो यहाँ है, कितना बढ़िया कलरफुल फूल है। ये सुनो समझ में। और किसी के पास 5-2 सेंस है, तो 2 डायमेंशन गायब। किसी 5-3, तो 3 डायमेंशन गायब। उसको दुनिया 2 डायमेंशनल है क्या? उसके लिए केवल 2 डायमेंशन है दुनिया में, दैट्स ऑल। कोई कलर नहीं है, कोई ये नहीं है, कुछ सुनाई नहीं देता, कान बहरा है तो आवाज ही नहीं है दुनिया में। प्रभु जी पता नहीं क्या मुंह चला रहे इतने देर से, आपको क्या हो गया है, पागल है क्या? अरे मैं तो लेक्चर, क्या लेक्चर में फिर मुंह चलाया, 2 घंटे से मुंह चला रहा, और ये लोग भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो ये नहीं मानता कि मैं बह रहा हूं, यहीं पे हो रही है, लेकिन वो नहीं समझ पाएगा। उसी तरह से सुंदर 5+1 भी हो सकता है, 6th सेंस। तो यहीं पर वो दूसरी चीज देखेगा, यहीं पर, नहीं कहीं और जाने की जरूरत है, हैं? यहीं पर 5+2 अगर हो गया तो 7 डायमेंशन देख सकता है। टोटल 64 डायमेंशनल यूनिवर्स है, 64 डायमेंशन है यूनिवर्स में। वो डायमेंशन इंसान के लिए एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म के अनुसार आपको विजन मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। कर्म, जैसे कर्म किए जितना, उतना ही आप भी एक्सेस कर पाओगे। तो पृथ्वी लोक पे जो लोग रहते हैं, उनके कर्म उसके अनुसार एक पार्टिकुलर फीचर्स उनको एक्सेस होता है। जो स्वर्ग लोक पे जो देवता होते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा सेंस होती है, वो एक्स्ट्रा फीचर्स। तो स्वर्ग लोक हमको दिखाई नहीं देगा, नहीं तो हम चले जाएंगे ना वहाँ, फिर वहाँ भी बम ब्लास्ट होने लगेगा, है कि नहीं? तो भगवान ने किया कि तुम लोग इतना ही काफी है, जैसे जितना कर्म उतना तुम्हारा फैसिलिटी। और चींटी को और कम फैसिलिटी है। कीड़े, सुअर देखो तो गटर में ही रहता है दिन रात, बोलता है बड़ा मजा आ रहा है। नहीं, आप सुअर का इंटरव्यू लीजिए, पॉडकास्ट, पूछिए हाउ आर यू सर, क्या बोलेगा? क्वाइट फाइन। नहीं बोलेगा सुअर है। और उसको 5 स्टार होटल में लेके चले जाइए, कहाँ लेके आ गए, बोर हो रहा हूँ मैं, कहीं गटर नहीं दिख रहा है। आप लोग गटर बनाए नहीं क्या जब होटल बना रहे थे? 5 स्टार कैसे हो गया ये? यहाँ न गटर है, न फ्रेश मल है, हैं? हम नहीं देखते सुअर को, जहां जाके नाक बंद कर देते हैं, उसी में वो नाक घुसा के आधे घंटे तक समाधि में चला जाता है। इतना एब्जॉर्प्शन तो हमको जब में नहीं होता है। जहां आप जाके नाक बंद करते वो उसी में उसको मजा आता है। कैसे?
क्योंकि उसको बनाया गया है उसके लिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कर्म इसको बोलते हैं, क्या? कर्म। और ऐसा नहीं है, उसका बच्चा देखिए जन्म लेते ही शुरू हो जाता है। क्यों? उसको ट्रेन करके भेजा जाता है। जहां आप नाक बंद करेंगे वो देखिए, उसको किसने कॉलेज में बताया कि इसमें नाक घुसाना है? बताया किसने? इधर गटर है, उसमें जाके घुसाना, और थोड़ा एक देर के बाद तुमको आदत पड़ जाएगा, मजा आने लगेगा। ऐसा है नहीं, उसको पहले से पता है। सारी चीज प्रोग्रामिंग करके भेजी जाती है, हर चीज इनबिल्ट होता है उसके सिस्टम में। तो होते कर्म का सिद्धांत डीएनए में डाला जाता है, उसके डीएनए, उसे वैसी उसकी पर्सनालिटी बिल्ड होगी। कौआ आप देखो, गार्बेज में मजा आता है उसको, जहाँ गार्बेज होगा कौआ अपना घूमता रहेगा वो है। और हंस जो है वो गार्बेज में नहीं जाता है, वो स्वच्छ जगह पे रहता है। तो आप किसको बोले कौन सुखी है? सुअर सुखी है या हम इंसान सुखी है? बताइए। कोई नहीं, कोई नहीं बता रहे हैं प्रभु जी। तो चले गटर में। जब वो भी सुखी नहीं, आप भी नहीं, तो थोड़ा एक्सचेंज कर लेते हैं लाइफ। आप जाएंगे गटर में? क्यों नहीं जाएंगे? वहां जाके आप दुखी हो जाएंगे, है ना? लेकिन जहां पे सुअर सुखी है वहां आप दुखी हैं, है कि नहीं? ये है, वो सुख नहीं है। याद करो, क्या? वो सुख नहीं, वो क्या है? दुख है। लेकिन प्रोग्रामिंग किया गया है कि तुमको दुख में ही मजा आएगा, ताकि तुम दुख से बाहर भी आ निकल सको। ये दंड है, ये क्या है? एक पनिशमेंट है। तुमको पिटाई होगी तो दर्द में ही आनंद आएगा, तुमको पिटते रहो। अगर दर्द होगा तो बाहर भागने का मन करेगा ना? नहीं नहीं, भागो भागो भागो, यहाँ से पिटाई हो रहा है। पता चल जाएगा, ठीक है नहीं? लेकिन दंड, क्राइम ज्यादा होता है तो क्या करते हैं? जेल में ले जाकर मारते हैं, लेकिन ऐसे मारते हैं कि दर्द होगा लेकिन मरोगे नहीं। मारते हैं ना, कि मर गया तो फिर 20 साल तक कैसे पिटेंगे? इसका सजा का पनिशमेंट कितना है? 20 साल इसकी पिटाई होनी है कि नहीं? तो जेल में फ्री में खाना खिलाते हैं, और फ्री में सब कुछ मिलता है ना। क्या सरकार को बहुत प्रेम है कैदी से? फ्री में खिला, हमको नहीं खिलाता फ्री में। जो क्राइम करता है उसको फ्री में खिलाता है। क्यों? 20 साल तक पाल पोस के रखता है। क्यों? खिलाता नहीं है उसको, पीटने के लिए उसको जिंदा रखना जरूरी है, और जिंदा रखने के लिए खिलाना जरूरी है। तो एक्चुअली खिला रहा है किसके लिए? पीटने के लिए। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? कितने लोग समझ में आ रहा है? ये समझो, बहुत, ये माया है। आपको खिला नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है? खिला रहा है ताकि आपको पीट सके। क्योंकि आप मर जाएंगे ना, खाएंगे नहीं तो फिर पिटाई कैसे होगी? 20 साल तक पीटना है ना, तो 20 साल तक खिलाना पड़ेगा, उसके बाद पीटना पड़ेगा। उसी तरह से इस संसार में जो थोड़ा दुख सुख में दिखता है, वो सुख क्या है? हमको जीवित रखने के लिए, ताकि हमको पिटाई हो सके। और फिर कष्ट दिया जाता है, दंड दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। किसी को ज्यादा पनिशमेंट, किसी को कम पनिशमेंट है। लेकिन वो व्यक्ति उससे बाहर भी नहीं भागना चाहता। तो इसलिए एक अगर अलग एंगल से जो वैदिक शास्त्र का जो विजन है, उस विजन से हमें देखना है संसार को। वैज्ञानिकों का विजन एक लिमिटेड है, लेकिन वैदिक शास्त्रों का विजन बहुत ब्रॉड है। केवल 5 इंद्रियों को लेके नहीं है, मल्टी डायमेंशन को लेके वो विजन है। तो हो सकता है कि उसमें कुछ चीज आप ना देख पाओ, समझ में आए? जैसे स्वर्ग आप नहीं देख पाएंगे, महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग नहीं देख पाएंगे, वैकुंठ लोग आप नहीं देख,
अभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर अच्छे कर्म किए तो आप अपने आप को ट्रांसफर करके उस लोक पे लेके जा सकते हैं। यहाँ से आप अमेरिका नहीं देख सकते, देख सकते हैं? लेकिन अगर आपने वीजा ले लिया अमेरिका का, तो बकायदा आप वहां जाकर रह भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और परमानेंट वीजा भी मिल सकता है। ऐसा नो उसी तरह से है। तो वैदिक शास्त्र जो, इसलिए मैं ये भक्ति की यहाँ से शुरुआत होती है, श्रद्धा से। किससे? श्रद्धा। और श्रद्धा कैसे आता है? ज्ञान से। अभी तक मैं क्या बता रहा था आपको? ज्ञान बता रहा हूँ। क्यों वैदिक शास्त्रों पर विश्वास करना है, बता रहा हूँ। भगवान कैसे हैं आप देखो। जो व्यक्ति यहाँ नहीं आता है उसको लगता है कहाँ है, तुम लोग उल्लू बनाते हो लोगों को, हैं? ये तुम पिंडदान ये सब उल्लू बना रहे हो। ब्राह्मण लोगों का बिजनेस है ये, डोनेशन कमाने का। लेजी आदमी है, होता है ये लोग, नहीं नहीं बोलते, पाखंड है ये सब। किस उल्लू बना के ठगता है दुनिया पब्लिक को। कहाँ है पितर? मरने के बाद किसने किसको देखा है? हैं? उसकी मुक्ति करा रहा है। वो है क्या? तुमको पता चला कि मुक्ति हुआ कि नहीं हुआ? जो शास्त्र में लिखा है ना, मैं शास्त्र की बात क्यों मानूं? मेरे को तो दिख नहीं रहा है कहाँ मुक्ति हुआ। हमने पिंड दे दिया तो दिखना चाहिए ना, वीडियो के हाथ चला गया होगा। जब ये व्यक्ति ये सब सुनता है तो क्या होता है? जब कोई व्यक्ति ये सुनता, बुद्धिस्ट ही तो बोलते हैं, जब कोई ऐसा सुनता है तो क्या होता है? उसका फेथ हिल जाता है, श्रद्धा खत्म। समझ में? अगर उसका उत्तर नहीं दे पाया, नॉलेज के आधार पर उसका उत्तर नहीं दे पाया, तो आपका फेथ हिल जाएगा, श्रद्धा हिल जाएगी। और श्रद्धा ही नहीं होगा तो भक्ति कहां से होगी? जैसे आदौ श्रद्धा, लॉजिकली। कैसे? लॉजिकली। भगवान है, भगवान को आप देख भी सकते हो। क्या? देख भी सकते हो, लेकिन शुरू में जो फेथ होना चाहिए लॉजिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉजिकल, लॉजिक से। और अब भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? प्रकट हो जाए तो इतना लॉजिक की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? सिंपल बात है। प्रभु जी मतलब इतना लेक्चर क्यों देने का, भगवान को खड़ा कर दीजिए, मान लेंगे। कितना आसान है ना। लेकिन दुर्योधन के सामने खड़े थे, माना है? धृतराष्ट्र के सामने खड़े थे, माना नहीं। सामने भी आ जाएंगे तो आप नहीं मानोगे, नहीं मानोगे आप। इसलिए श्रद्धा, क्या? श्रद्धा से शुरुआत होती है। शुरू में गुरु जो बोलते हैं उनके अनुसार करना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे हम उस स्तर पे पहुंचते हैं जहाँ पे भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। और जब दर्शन होगा तो आप पहचान भी पाओगे। और दुष्टों को भगवान दर्शन भी देंगे तो वो पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। और क्या नहीं है? भक्ति नहीं है। ठीक है? आपके सामने पानी रख भी देंगे तो आप पी नहीं पाओगे, तो फायदा क्या पानी रखने का है? तो भक्ति और श्रद्धा जिसके अंदर होगी वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान, यहाँ पे हमने श्रद्धा की बात की। ऐसे तो चर्चा बहुत कुछ करना था, लेकिन आपकी श्रद्धा बिल्ड करने के लिए, क्योंकि हम लोग नास्तिकता है ना, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से आए हैं, साइंटिस्ट में इतना विश्वास है। ठीक है प्रभु जी, सब ठीक है, भक्ति भक्ति हरे कृष्ण, लेकिन मतलब साइंटिस्ट तो नहीं मानते हैं। भगवत धाम जाना है। भगवत धाम कहाँ है प्रभु जी? मतलब टेलीस्कोप में तो आज तक नहीं देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद आप लोग को समझ में आया होगा, है ना? भगवत धाम भी है, सारे धाम है, सारे लोग हैं, हैं? क्यों हमको दिखाई नहीं देता है ना? वैज्ञानिक को कितना विश्वास करना है, प्रभुपाद जी पे क्यों विश्वास करना है, वेद व्यास पे क्यों विश्वास करना है,
ये सारे पॉइंट हमने बताए ताकि आप पूरे विश्वास के साथ भक्ति कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। श्रद्धा, हमारा श्रद्धा कैसे स्ट्रांग हो गया इस लेक्चर से। बहुत सारे है ना इधर उधर से भटके हुए थे। प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। एक बार जोर से महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी की ये श्रृंखला जारी रहेगा। अभी तो श्रद्धा हुआ और भी आगे और है, तो भी जब जब आएंगे तो इसके बारे में और कंटिन्यू करते रहेंगे। एनी क्वेश्चन? प्रश्न? हाँ हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आपने प्रभु जी चर्चा किया थोड़ी देर पहले पितृलोक नहीं दिखता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जीते जी तो यार माँ बाप को पूजा सेवा नहीं करते हो, मर जाने के बाद पिंडदान करते हो, सब ढोंग है। तो उसके बारे में प्रभु जी कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा क्लियर करो। जीते जी आप नहीं करते हैं तो मर जाने के बाद ढोंग है? तो मतलब आज हमने आपको पीटा तो मतलब कल पीटेंगे तो ढोंग हो जाएगा। आज हमने आपको पीटा और कल आपको अगर मैं मेरा मूड ठीक हो गया और आपको प्रसाद खिलाने लगा तो आप बोलेंगे ढोंग कर रहा है। हो सकता है दोनों ऑप्शन है ना, कि हो सकता है उसका हृदय बदल गया हो, ये भी तो हो सकता है, गलती का एहसास हो गया हो कि नहीं गलत किया। जब सामने व्यक्ति रहता है तो कई बार हम देखो जिसके साथ हम रहते हैं तो फैमिलियरिटी के कारण कई बार हम उसको सस्ता लेते हैं, छीप लेते हैं, नहीं तो उसके कारण कई बार अनबन हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमेशा व्यक्ति माता पिता का अपमान ही करता रहता है, कभी कभी मूड खराब हो गया कर देता है। हर व्यक्ति थोड़े ना माता पिता का अपमान करता है, हर व्यक्ति करता है अपमान। फिर हर व्यक्ति जो श्राद्ध करता है वो माता पिता का अपमान करके श्राद्ध करता है। कुछ लोग अपमान करते हैं, है कि नहीं? कुछ लोग माता पिता को जीते जी सेवा नहीं करते हैं, तो उनके लिए सही बात है, उनके लिए श्राद्ध का फल ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन श्राद्ध करते हैं किसके? माता पिता को। इसका ये जो बात जब बोला जाता है उसका अर्थ समझिए। उसका कहने का अर्थ है कि तुम माता पिता का सम्मान जीते जी भी करो, कहने का अर्थ है। ये नहीं कि श्राद्ध मत करो। ये जो आपने स्टेटमेंट दी इसका कहने का अर्थ है कि मरने के बाद तुम इतना जो सम्मान करते हो तो जीते जी भी सम्मान करो, ये इसका अर्थ हुआ। इनके श्राद्ध मत करो। गॉट इट? क्योंकि कई बार लोग जीते जी नहीं करते हैं और अपमानित करते हैं, मारपीट करते हैं माता पिता से, और मरने के बाद जाके दिखाते हैं कि मैं बहुत पितृभक्त हूँ, श्राद्ध करने जाते हैं। नहीं तो लोग समाज में क्या बोलेंगे कि देखो श्राद्ध नहीं किया पिताजी का, मेरा नाक कट जाएगा। पिताजी का मतलब नहीं है उनको, किससे मतलब है? नाक से। समझ में आ रहा है? नाक नहीं कटनी चाहिए, समाज में दिखना चाहिए ना कि नहीं। कहीं बहुत झगड़ा होता है, मर जाता है तो लोग रोते हैं, लोग क्या सोचेंगे कि रोया नहीं, तो थोड़ा रो लेते हैं। उनको कोई दुख नहीं है, लेकिन रो क्यों रहे फिर? ताकि समाज में इमेज नाक ना कटे, देखो इसको प्रेमी नहीं पापा से। गॉट द पॉइंट? और कोई प्रश्न है? जी। Hare Krishna Prabhu, Dandapana Prabhu. First of all, thank you very much for this wonderful lecture. So, like Prabhu, जैसे आपने शुरुआत में बोला था कि लॉर्ड कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि ये जो भगवत गीता का इंस्ट्रक्शन है वो डिवोटी के साथ ही शेयर करना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड प्रभु जी हम लोग देखते हैं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जा रहे देखो ताए को कृष्ण उपदेश। तो ये दोनों कॉन्ट्ररी जो इंस्ट्रक्शन, इसको किस वे में देखना चाहिए? लाइक व्हाट शुड वी डू एज अ डिवोटी? आइडियली डिवोटी ही
आप दूसरों को बताओगे भी तो नहीं समझ पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे जब तक डिवोटी नहीं बनेगी। तो आप नॉन डिवोटी को बता सकते हो, लेकिन एक्सपेक्ट मत करो कि वो समझेगा। जब डिवोटी बनेगा तभी वास्तव में समझ पाएगा गीता को। बताओ, गीता बताना गलत नहीं है, कह बोले कह उपदेश, लेकिन मान लो कि वो समझेगा नहीं। समझ में कब आएगा? जब डिवोटी बन जाएगा। गॉट द पॉइंट? सबको कहिए, कृष्ण ने जो बोला है कहो, सुनाओ। जा रे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश। क्यों? क्यों? क्योंकि तो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन भक्त है कौन नहीं भक्त है। समझ में? उसी में से तो कोई निकल के आता है ना। समझ में? कुछ लोग गाली भी देते हैं उसी में से। तो आपको तो पता नहीं है ना, इसलिए सबको करो, सबको करो। इसलिए जा रे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, सबको कहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन। जैसे बारिश हर जगह होती है, लेकिन हर जगह पौधे नहीं उगते, लेकिन बारिश हर जगह, फिर एक एक जगह पे थोड़ा ना गिराएंगे पानी, हैं? तो हर जगह फेंकिए बीज ऐसे, और जहाँ उपजाऊ होगा उग जाएगा, जहाँ जब बंजर जमीन होगा नहीं उगेगा। यू गॉट द पॉइंट? ओके, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, दोनों सेम ही बोल रहे हैं। हर जगह कहिए, उसमें जो भक्ति भाव जिसका पिछले जन्मों की स्वीकृति होगी वो भक्त बन जाएगा, और जो नहीं होगी वो अगली आगे के लिए तैयारी करेगा। ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेंगे। समझ में आया आप लोगों को प्रवचन? श्रद्धा आई? माला तो कर ही रहे थे, श्रद्धा था, लेकिन थोड़ा मजबूत होना चाहिए। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, भगवत गीता पढ़ने के बाद मोह नष्ट हो जाता है, तो मोह क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट अगर चर्चा करें। मोह यही है ना, जैसे अर्जुन का मोह क्या था कि अर्जुन जो है वो शरीर मान रहे थे अपने रिलेटिव्स को, है ना, शरीर मानना, और फिर शरीर के लिए ही सोच के सारा कार्य करना, सारा डिसीजन लेना, आत्मा को नहीं देखना, है ना, इसको कहते हैं मोह। जैसे कि अर्जुन को भगवान बता रहे हैं गीता में, है ना, कि असुचानन सुचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन अगतासुन सुनानुशोचन्ति पंडिता। दूसरे अध्याय का 11 नंबर श्लोक। जो पंडित होते हैं वो शोक नहीं करते हैं। हे अर्जुन, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो, उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए पंडित व्यक्ति शोक नहीं करता है। बातें तो तुम पंडित की तरह कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार देख के लग रहा है कि तुम पंडित हो नहीं। तो क्या प्रॉब्लम मेरे व्यवहार में? कोई ज्ञान तो हाँक रहे हो तुम बहुत ज्यादा, लेकिन लक्षण नहीं दिख रहा है ज्ञानी का। तो क्या प्रॉब्लम है? बोले तुम शोक कर रहे हो। देह पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वचैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव। अर्जुन का हाथ कांप रहे हैं। ज्ञानी व्यक्ति ऐसे हाथ कांपता है उसका। शोक नहीं करते पंडित।
तो बोला शोक नहीं करते मतलब कैसे शोक नहीं करेंगे? क्या आप अपने माता पिता को मार दोगे? कृष्ण को ऐसा पूछ रहा है। क्या अपने रिलेटिव को मार दोगे? चला दोगे तलवार उन पे, काट दोगे? भगवान बोले मैं तो काटता ही हूँ। अपने रिलेटिव, सारी दुनिया को मैं ही काटता हूँ। कालो अस्मि, सारे संसार का नाश करने वाला काल तो मैं ही हूँ। यदुवंश का विनाश किसने किया? कृष्ण ने अपने हाथों से मारा। अपने बेटे को मारा अपने हाथ से, नहीं मारा। किसको? नरकासुर। भौमासुर जिसने 16,100 राजकुमारियों को किडनैप किया था, कौन था वो? कृष्ण का बेटा था ना, था कि नहीं? तब अपने बेटे को मार दिया। ये नहीं देखा कि ये मेरा पुत्र है तो जो भी करेगा ठीक है। नहीं, धृतराष्ट्र और कृष्ण में अंतर है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को मारा, कृष्ण ने मार दिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण के अंदर मोह नहीं है। कृष्ण बेटा बेटी से प्रेम नहीं करते हैं। किससे प्रेम करते हैं? सत्य से प्रेम करते हैं। किससे? सत्य से प्रेम करते हैं, धर्म से प्रेम करते हैं, अच्छाई से प्रेम करते हैं, सच्चाई से प्रेम करते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च, ये नहीं बोलेगी परित्राणाय वृष्णि नाम। परित्राणाय यदुवंशी, परित्राणाय हिंदू नाम, विनाशाय च मुसलमान। बोलते हैं ऐसा? दुर्योधन हिंदू था या मुस्लिम? हिंदू था। दुर्योधन क्षत्रिय था या शूद्र? फिर ये युद्ध किसका था? हिंदू मुस्लिम का नहीं था, जाति जाति का नहीं था, किसका था? धर्म और अधर्म का युद्ध था। भगवान ये भी नहीं बोलते कि जो इंडियन है उसकी रक्षा करूंगा, परित्रणाय भारता नाम, ऐसे बोले? क्या बोले? परित्रणाय साधु नाम। आप सोच, प्रभु जी हम हिंदू थे तो हमको प्रभु ने बचाया क्यों नहीं? जब मुसलमान आक्रमण किए तो हमको बचाया क्यों नहीं प्रभु ने? भगवान कहाँ बोलते हैं कि हम हिंदू को बचाएंगे? कहीं बोलते ही नहीं। किसको बचाएंगे? साधु नाम। प्रहलाद को बचाया, बचाया ना? क्यों बचाया? परमानेंटली। कुछ लोगों को टेम्पररी बचाते हैं, कुछ लोग परमानेंटली बचाते हैं, कुछ लोग भगवत धाम भेज के बचा देते हैं, हमेशा के लिए बचा लेते हैं। और बचाना भी हमारे एंगल से बचाना अलग होता है, भगवान के एंगल से बचाना अलग होता है। भगवान किसी को मार के बचाते हैं, किसी को बचा के मारते हैं। नहीं, कई लोगों को बचा बचा के मार रहे हैं ताकि जल्दी मर जाएगा तो पिटाई नहीं हो पाएगी। पूरा पिटाई करके मरने नहीं देते, उसको लटका के रखते हैं। ये लोग कोमा में हॉस्पिटल में लटका देते हैं, मरता ही नहीं है वो, पूरा कष्ट देते रहते हैं उसको 2 महीने 3 महीने हॉस्पिटल में। तो क्या कर रहे हैं? बचा के मार रहे हैं। और कई लोग मार के बचा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए भगवान की गतिविधियों को समझना बहुत कठिन है। गीता में स्वयं भगवान बता रहे हैं। इसलिए भगवान के अंदर मोह नहीं है। भगवान देखते हैं
साधु किसकी रक्षा करते हैं? साधु। और साधु में भी ये मत सोचे अच्छा साधु की रक्षा करते हैं, तो फिर तो मैं सोच रहा हूँ कि लाल कपड़ा पहन ही लेता हूँ। भगवान फिर ये बोलते हैं ना कि परित्राणाय लाल कपड़ा ना, या परित्राणाय दाढ़ी नाम, ये सब नहीं बोले। क्या बोले? साधु नाम। तो साधु नाम मतलब ये नहीं होता है, साधु का मतलब जो ड्रेस पहनता है साधु है। साधु मतलब समझ रहे हैं? साधु मतलब जो धर्म के मार्ग पर चलता है, आचरण करता है, उसके विचार शुद्ध होते हैं। तितिक्षव कारणिका सुहृदम सर्वदेही नाम अजात शत्रु साधा अजात शत्रु शांता साधव साधु। साधु के लक्षण 6 लक्षण बताए भगवान। जो सहनशील होता है, पहला लक्षण है साधु का क्या? जो सहनशील होता है। कारुणिका जो सब पे करुणा करता है। तो ऐसे लोगों की भगवान रक्षा करते हैं। ये नहीं कि मेरे फैमिली वाला है इसको बचाना है मेरे को, समझे? तो जनस्य मोहो अहम ममेति, मैं और मेरा, यही मोह है। क्या? मैं और मेरा। ये मैं हूं और ये मेरे लोग हैं। चाहे कितने नालायक हो, मेरे हैं। और सामने वाला चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, मेरा नहीं है। तेजस्वी यादव ही बनेगा तो बनेगा मुख्यमंत्री। आप कितना भी आईआईटी से पढ़ लो, आप मेरे बेटे हो नहीं हो, आप भी मुख्यमंत्री नहीं बन जाए। यानी कि बिहार में टैलेंट लोगों की कमी है, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही बनेगा। कौन? आप सोच लो। क्यों? इसी को कहते हैं क्या? बिहार का विकास नहीं करना है, अपनी तोंद का विकास करना है। इसको समझना बहुत आसान है। निपोटिज्म, एक लाइन में बोला जाए, मोह मतलब निपोटिज्म। टैलेंट को आगे नहीं आने देना है। कोई टैलेंट कितना भी हो आगे नहीं बढ़ेगा। ईमानदार नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। कौन बनेगा? जो मेरी हाँ में हाँ मिलाएगा, चापलूसी करेगा जो मेरा। सो एक ही टैलेंट आपको आना चाहिए, क्या? चापलूसी, या मेरा बच्चा बन जाइए। तो तब तो आप लात भी मारोगे तो आप बन सकते हैं। आप बेटा बन जाइए मेरा, फिर लात भी मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही को बनाएंगे। दो ही ऑप्शन है, लेकिन चापलूसी से भी ज्यादा बेटा बनने में फायदा है। चापलूसी में कई बार चापलूस बहुत होते लेकिन वो नहीं बनते। पार्टी में बहुत चापलूस हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो, बाकी मंत्री आप लोग बन जाना, ठीक है? आप मेरे नहीं हैं। तो ये इसको कहते हैं मोह। मोह के कारण व्यक्ति जो है धर्म को आगे नहीं बढ़ा पाता है, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाता है। समझ में? आप इस्कॉन में जुड़ गए ना, आप वो नहीं करोगे जो इस्कॉन के लिए अच्छा है, आप वो करोगे जो आपको प्रमोट करेगा, आपका जिसमें नाम होगा। तो ये मोह हो गया है। समझ में आ रहा है? मेरा नाम हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए अगर आप सेवा कर रहे हैं तो क्या हो गया? ये मोह है। ये कृष्ण का नाम होगा, गुरु का नाम होगा, अगर उसके लिए कर रहे हैं तो ये क्या है? ये निर्मोह, मोह युक्त मुक्त हो गए आप। ठीक है? तो ये चीज मैंने आपको ब्रीफ में बताया है। मोह में व्यक्ति, उसका ऐसा नहीं कि उसके हृदय में प्रेम नहीं होता है, सबको प्रेम होता है। तो चींटी के लिए भी भक्त जो है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने जे। दूसरों की पीड़ा को जब व्यक्ति फील करे तो अपनों की नहीं फील करेगा। लेकिन फिर भी वो पीड़ा फील करता है। क्या डॉक्टर, जब आप जाते हो आपको घाव हो गया तो चीरा लगा, डॉक्टर को फीलिंग नहीं होता है? उसको दर्द नहीं लगता कि इसको दर्द होता था, वो उसका हृदय पत्थर का है, फिर क्यों चीरा लगाता है?
हैं? क्यों दर्द देता है पेशेंट को? थोड़ा सा दर्द देके हमेशा के दर्द से मुक्ति करा देता है। यही प्रेम है। हैं? नहीं नहीं, हम आपको दर्द नहीं दे सकते, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपका घाव ऐसे ही रहने दीजिए, हम चीरा नहीं लगा पाएंगे, आप ऐसे ही रोते रहिए, कराते रहिए पूरी रात। है कि नहीं? नहीं, वही प्रेम है। क्या वो प्रेम है? उच्च कोटि का प्रेम है ना। मेरा बचपन में घाव हो गया था पैर में, डॉक्टर को एक लात मारा, मैं बहुत गाली दिया। तो अगली बार फिर लेके गए तो मेरे को डॉक्टर ने बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था, करते करते धीरे धीरे काट दिया। तो हमारे फायदे के लिए कर रहा है ना, सर ना। तो कई बार हमें सामने वाला व्यक्ति गलत है तो उसको गलत बोलना चाहिए, उसको बताना चाहिए, चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो। हमको अच्छा नहीं लगता है ना कोई हमको गलत बोले तो, ठीक है नहीं। लेकिन जो आपका सही में अपना होगा वो आपकी चापलूसी नहीं करेगा। आपका असली मित्र वही है जो आपकी चापलूसी नहीं करता है, आपके अंदर कुछ कमी है तो आपको समझाता है, बताता है, वही आपका असली मित्र है। तो जो व्यक्ति मोह से मुक्त होगा वो समझ जाएगा, जो मोह में पड़ा होगा वो नहीं समझ पाएगा। वो सोच ये मेरा दुश्मन है, ये चापलूसी नहीं करता है, गुरु जी कुएं में कूद जाऊं, हाँ कूद सकते हो। गुरु जी मैं सोचा था ये जो 5वीं मंजिल की बिल्डिंग उस पर चढ़ के कूद जाता हूँ, आपको क्या ख्याल है? हाँ हाँ, आप जो भी सोचते हो ठीक ही सोचते हो। गुरु जी मतलब ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ ठीक रहेगा, पैर तोड़ लूं, हाँ कितना बढ़िया है गुरु जी, जो भी बोलता हूँ हाँ कर देते हैं, ये सही है, ये गुरु जी सही है। और वो गुरु जी हर जगह उल्लू कहीं का डांटते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, नाक में दम कर रखा है इन्होंने मेरा। अब मैं इनके पास नहीं रहूंगा, उधर जाऊंगा, चेंज पार्टी बदलेगी, अभी बीजेपी से कांग्रेस में जाऊंगा। ये तो पॉलिटिक्स हो गया ना। जो आपका हाँ में हाँ मिला रहा है आप उसके साथ जा रहे हो, नहीं हमें हाँ में हाँ नहीं। इसलिए जो मोह से मुक्त होता है वो देखता है कि मेरे को सही बात बता रहे हैं, मैं उसको फॉलो, भले मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मेरे लिए अच्छा है। यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितम शिष्यस्ते हम सर, मुझे वो बताइए जो मेरे लिए अच्छा है, ना कि वो जो मेरे को अच्छा लगता है। तो ये मोह का अर्थ मैंने आपको ब्रीफ में बताया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने आप में एक विषय है ना। ओके, इसलिए मैंने थोड़ा ही बताया। हरि बोल, थैंक यू। विल स्टॉप हियर, मेरा अगला क्लास है 11 बजे से।